तरफ जहां पर चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के पास अपने समाज का एक बड़ा मुद्दा भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि जो मुद्दा लगातार 20 से 30 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस बार सब कुछ डिपेंड चिराग पासवान पे पड़ता है। देखिए, सारी चीजें जो बिहार सरकार फॉर्मेशन के बाद हो रही है, उन सबका कहीं ना कहीं आलोचना भी चिराग पासवान को ही सहना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शाहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, बात करते हैं चिराग पासवान की। आज 1 तारीख का दिन है और आज ही चिराग पासवान जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। देखिए, पासवान समाज के घरों पर जब आंच आई तो चिराग पासवान जो है आनन फानन में कदम उठाने पर मजबूर हो गए। देखिए, बिहार सरकार का फॉर्मेशन हुआ, एनडीए की सरकार बनी और सम्राट चौधरी का बुलडोजर सब जगह चलने लगा। उसी चपेट में कई पासवान समाज के घर और कई दलित बस्ती जो है आ गए। लेकिन चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, कई दिनों तक चुप रहने के बाद एक्शन में आते हैं और कहते हैं कि हम जो है रोक लगवा देंगे। लेकिन एनडीए में चिराग पासवान के होते हुए भी चिराग पासवान का कद अब उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी की सेंट्रल लेवल पर तूती बोलती थी। चिराग पासवान के बातों को नजरअंदाज किया गया और अब चिराग पासवान जो है भागे दौड़े सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान के ही भरोसे बैठे हैं चौकीदार दफादार के लोग। जी हां, ये वही चौकीदार दफादार हैं जिनका मामला वर्षों पुराना है और लगातार अपनी हक के लिए जो है ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी हां, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने का वादा करने वाले चिराग पासवान किसी भी मंच पर इनकी बातों को साझा भी नहीं करते। लेकिन इस बार 19 विधायकों के समर्थन वाली लोजपा रामविलास पार्टी जो है कहीं ना कहीं वादा कर चुकी है चौकीदारों के साथ कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन बात यही है कि मैदान तैयार हो चुका है और योद्धा भी अब मैदान में उतरने वाले हैं। जी हां, हमारा बिल्कुल मतलब विधानसभा का शीतकालीन सत्र से है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सर्वप्रथम विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। जी हां, विधायकों का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा और उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद बाकी चीजें जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से सरकार का गठन होता है और जल्दबाजी में बुलडोजर चलाया जाता है, जल्दबाजी में कई तरह की चीजें की जाती है, उसी तरीके से यदि चौकीदार दफादार का मामला भी विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया जाए तभी भी इस मामले का महत्व जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये कि समर्थन में कौन कौन। देखिए, लोजपा के जितने भी विधायक हैं, चाहे आप उनके नवनिर्वाचित मंत्री की ही बात कर ले, चाहे भाजपा के मंत्री की बात कर ले, सबके सब जो है चौकीदारों के समर्थन में है। लेकिन समीकरण इस बार कुछ इस प्रकार से है कि विपक्ष भी चौकीदार का समर्थन ही करेगा। आपको चुनाव से पहले की बात याद होगी जब महागठबंधन ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही जनवरी से पहले आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। और महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन महागठबंधन को अपना वादा याद होना चाहिए और महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं उनको चौकीदारों के समर्थन में बोलना चाहिए। हालांकि वो करेंगे कि नहीं ये उनका फैसला होगा, उनका ये निजी नेतृत्व करेगा। लेकिन स्पष्ट तरीके से है कि चौकीदारों का मामला यदि विधानसभा के पटल पर उठ जाता है तो यह मामला काफी तुल पकड़ लेगा और कई वर्षों से लंबित यह मामले में जल्द सुनवाई होने की आशा रहेगी। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।